मैं डॉक्टर पूनम गोयल हूँ। मैं गायनी की प्रैक्टिस कर रही हूँ पिछले 35 सालों से। मैं मैक्स हॉस्पिटल में बैठती हूँ और मेरा अपना भी हॉस्पिटल है, पंचशील हॉस्पिटल नाम से। मैं आज सोच रही थी कि हम कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बात करें। कॉन्ट्रासेप्शन चीज़ क्या है? कॉन्ट्रासेप्शन ये है वो तरीका जिससे हमें जो प्रेगनेंसी नहीं चाहिए वो ना आए। उस मेथड को, उस तरीके को हम कॉन्ट्रासेप्टिव बोलते हैं और उस कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज़ करने को हम बोलते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। सो अब इसमें आप कहेंगे कि अगर हम ओवुलेशन के टाइम पे कांटेक्ट ना रखें तो प्रेगनेंसी नहीं आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप मैरिड कपल हैं और साथ रह रहे हैं और दोनों ठीक हैं, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऑब्वियसली प्रेगनेंसी तो आएगी। आपके जस्ट एब्सटिनेंस से कि एक दिन एब्सटिनेंस कर लिया तो प्रेगनेंसी नहीं आएगी और इस दिन ओवुलेशन हुई, उससे नहीं फ़र्क पड़ता। बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी आने के चांसेस रहते हैं। हमारा डॉक्टरों का ये मानना है कि हमें जो प्रेगनेंसी नहीं चाहिए वो आनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज अगर वो अनवांटेड कोई प्रेगनेंसी आती है देन यू हैव टू गो फॉर अबॉर्शन। कभी कभी उसमें कॉम्प्लिकेशन होती है, कुछ और प्रॉब्लम्स होती है कम से कम, और अगर प्रॉब्लम नहीं भी होती, सब कुछ ठीक ठाक भी हो जाता है, तब भी जो औरत है उसकी सेहत पे कुछ तो फर्क पड़ता ही है उस चीज़ का। तो इसलिए जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि अगर हमें कोई प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो वो नहीं आनी चाहिए। अब इसके लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हैं? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन कोई भी तरीका एक तो फूल प्रूफ नहीं है। फूल प्रूफ इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि 100 में से 100 पैसे काम करेगा। उसमें भी फेलियर, हर मेथड में फेलियर हो सकता है। और दूसरी चीज़, कोई मेथड ऐसा नहीं है जिसमें हम कहें कि इसका कोई नुकसान नहीं है। हर एक की कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन है और हर एक के फायदे भी हैं। तो इसलिए आपको समझना है कि आपको क्या सबसे ज़्यादा सूट करता है। हम इसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड रेस्टोरेंट चॉइस। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, आप मेनू देखते हो, आप ऑर्डर करते हो कि जी मुझे ये खाने को ला के दीजिए। सिमिलरली जब आप डॉक्टर के पास जाते हो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, तो डॉक्टर आपको मेथड्स बताता है कि ये तरीके हैं। देन यू डिसाइड कि नहीं, मुझे ये ठीक लगता है, आई एम मोर कंफर्टेबल एज ए कपल, वी आर मोर कंफर्टेबल विद दिस। तो जब आप उसके साथ कंफर्टेबल हो, तब आपको डॉक्टर एडवाइस करता है कि वेदर दैट इज ओके फॉर यू मेडिकली और नॉट। सपोज आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है और आप अपनी चॉइस में कहते हो कि मुझे आप जो है पिल्स दे दीजिए, मैं पिल्स खाने को तैयार हूँ, देन डॉक्टर विल एडवाइज यू कि आप पिल्स की ऑप्शन को छोड़ दीजिए, आप बाकी कुछ और लीजिए, बिकॉज वो आपके लिए नुकसानदेह है। इस तरीके से मेडिकली जो भी चीज आपके लिए फिट है उसमें से आप चूज कीजिए कि यस आई वांट टू गो विद दिस मेथड। एंड वंस यू डिसाइड कि मेरे को, हम एज ए कपल वी नीड दिस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, then you need to understand the advantages of that method, disadvantages of that method and warning signs कि ऐसा कुछ होता है तो मुझे डॉक्टर को मिलने के लिए जाना है बीच में। तो अब हमारे पास क्या क्या तरीके कॉन्ट्रासेप्शन के हो सकते हैं? सबसे पहला जो मोस्ट वाइडली यूज्ड है दैट इज कॉन्डोम। दैट इज यूज्ड बाय द मेल पार्टनर। और अगर कॉन्डोम मेल पार्टनर यूज करता है तो उस पर हमें बहुत ज्यादा इस चीज का ध्यान रखना है कि उसका यूज ठीक तरीके से हो, अदरवाइज फेलियर रेट उसका बहुत ज्यादा है, 14% के करीब उसका फेलियर रेट है। आपको ध्यान रखना है कि उसमें कोई लीक ना हो, उसमें जब इरेक्शन हो तभी आप लोग सेपरेट हो जाएं। और इसका फायदा भी है, फायदा ये है कि इन्फेक्शन से जो है दोनों को आपस में इन्फेक्शन नहीं होगी बिकॉज ऑफ द बैरियर मेथड। बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस के मेल्स यूज नहीं करना चाहते। देयर इज अनदर थिंग विच हैज कम अप नाउ, जो इंडिया में भी अब मिलने लगा है, फीमेल कॉन्डोम। अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम है बट soon I think it will be available more. So that female condom can be used by the females. That condom is kind of एक पाउच टाइप की चीज है जो वेजाइना से आपको इंसर्ट करनी है अंदर, और उसको यहाँ जो माउथ ऑफ द वेजाइना पे स्टिक कर देती है वो, एंड दैट फीमेल कैन यूज। तो उससे कम से कम ये होता है कि अगर मेल पार्टनर इज नॉट रेडी टू यूज समथिंग एंड दे एंड देन द फीमेल कैन यूज।
ये तो हो गया बैरियर मेथड और कॉन्डोम्स के बारे में। फिर दूसरी चीज़ हमारे पास है पिल्स हैं, बहुत तरह की पिल्स हैं, कम डोज की, हाई डोज की, एंड वट एवर इज मोस्ट सूटेबल टू यू, आपके डॉक्टर आपको वही देंगे। सो यू हैव टू गो टू द डॉक्टर, गेट ए चेकअप डन, एंड देन डॉक्टर जो पिल आपको एडवाइस करें वो आप स्टार्ट कर दीजिए। पिल में ये है कि आपको डेली सेम टाइम पे खानी है, यू कैन नॉट फॉरगेट। आप अपने मोबाइल पे अलार्म लगा के रखें और उसको बिल्कुल एक फिक्स टाइम के ऊपर आप पिल को खाएं। पिल को खाने के तरीके ऐसे भी होते हैं कि हम जैसे एक पैक यूज़ करें एंड देन बीच में छोड़ें, और हम उनको अगर एनीमिक हैं, खून की कमी है, तो डॉक्टर आपको ऐसे भी एडवाइस कर सकता है कि आप 3 पैक इकट्ठे खाएं और फिर छोड़ें। सो जैसे आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करे, तो वो दोनों ही चीज़ें ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास तीसरा तरीका होता है कॉपर्टी का। कॉपर्टी ऐसा देखो तो बहुत अच्छा मेथड है, बिकॉज आपको कुछ नहीं करना, यू डोंट हैव टू यूज एनीथिंग एवरी डे। आपको हर टाइम टीडियसली ये याद नहीं रखना कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा। आप एक बार डॉक्टर के पास गए, आपने कॉपर्टी डलवा ली, बट आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कॉपर्टी अगर डली हुई है आपको, तो कॉपर्टी से आपको इन्फेक्शन हो सकती है, आपको प्रेगनेंसी भी आ सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है। सो आपको उसके वार्निंग साइंस देखने हैं, और अराउंड 6 मंथ्स में जाके, या बीच में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, तो यू हैव टू गो एंड हैव अ चेकअप विद योर डॉक्टर। सो और फिर हमारे पास जो जिन लोगों को ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है उनके लिए हार्मोन वाली प्रॉपर्टीज भी आती हैं, दैट कैन ऑल्सो बी यूज्ड। सो मेनली तो ये मेथड्स हैं। एक इंजेक्शन है हमारे पास जो आपको एवरी 3 मंथ्स में लगता है, बट द प्रॉब्लम विद दैट इंजेक्शन इज कि आपके पीरियड्स स्टॉप हो जाते हैं और इरेगुलर पीरियड भी रहते हैं, तो मेनी पीपल डोंट लाइक दैट। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप जो यूज़ कर रहे हो उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और ये हम यूज़ कर रहे हैं तो इससे ये होने ही वाला है। और अगर कभी भी आपको किसी भी मेथड का फेलियर होता है, तो अगर आप टाइमली डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपका मेडिकली दैट कैन बी टेकन केयर ऑफ। So I think we should be aware of all the methods of the contraception, and हमें डॉक्टर के पास जाके पूरी बात को पहले समझना चाहिए, अपनी नीड को बताना चाहिए, कितने टाइम तक हम कॉन्ट्रासेप्शन चाहते हैं। सपोज यू वांट टू डिले अवर फर्स्ट प्रेगनेंसी, या आप अपनी इंटरवल प्रेगनेंसी को डिले करना चाहते हैं, या आपने फैमिली पूरी कर ली है और अब आप बिल्कुल प्रेगनेंसी नहीं चाहते, तो डॉक्टर को अपनी नीड्स बताइए, डॉक्टर से अपने ऑप्शन समझिए, एंड देन चूज वट एवर इज गुड फॉर यू। वंस यू चूज, देन ट्राई टू अंडरस्टैंड द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दैट मेथड, एंड देन हैव अ रेगुलर चेकअप। एंड उसके रेगुलर यूज में भी अगर आपका को कुछ लगता है कि प्रेगनेंसी जैसा है कुछ है, तो फौरन अपने डॉक्टर से मिलें।